आज सुबह मैं आराम से बैठकर चिल कर ही रही थी, तभी यश चिल्लाते हुए मुझे ढूंढते हुए आया। तुम्हें पता भी है आज हमारी कंपनी कितने बड़े लॉस में चल रही है और तुम यहाँ आराम से बैठकर चिल कर रही हो। यश, वो मेरा डेटा खत्म हो गया है, रिचार्ज कर दोगे? उसने सिर पकड़ लिया, बोला यहाँ कंपनी डूब रही है और तुझे ड्रामा की पड़ी है। धत तेरी की, रिलैक्स रहो और मजे करो। आज लॉस में है तो क्या हुआ, क्या पता भगवान का कुछ और ही प्लान हो, सब ठीक हो जाएगा। यश ने चिढ़कर कहा, ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं हुई तो बॉस मेरा पिछवाड़ा मारकर लाल कर देंगे। मैंने हंसते हुए कहा, तो क्या हो गया अगर थोड़े से मार खा लोगे तो? और हाँ, पहले मेरा रिचार्ज कर दो, बाकी का बाद में देखेंगे। और तुम ऐसे मेरे पीछे पीछे मत घूमो वरना दूसरे प्रोजेक्ट का भी दिवालिया निकल जाएगा। यश मायूस होकर बोला, अंजलि अगर ये डील नहीं हुई तो हम कंगाल हो जाएंगे। मैंने उसे ढांढस बंधाया। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं उस मैनेजर से बात करती हूँ। तभी मेरे फोन पर मैसेज आया, मैडम फाइल किस कमरे में रखूँ? मैंने रिप्लाई दिया, कमरा नंबर 1। यश ने झल्ला कर कहा, अजय से मैंने फाइनेंस की फाइलें मंगाई थी, उन्हें अगर रूम नंबर 1 में रखेंगे तो सच में दिवालिया निकल जाएगा। खैर किसी तरह ऑफिस का काम निपटा कर हम घर आए। यश ने किचन में जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाया। उस दिन यश का मेरे लिए इतना प्यार और केयर देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। अगले दिन मैंने डील मैनेजर से बात की और अपनी बातों से उन्हें इम्प्रेस कर लिया। फाइनली वो डील साइन करने के लिए मान गए। ये खबर सुनते ही यश खुशी से पागल हो गया और उसने मुझे गोद में उठा लिया। शाम को हमने इस बड़ी जीत की खुशी में ऑफिस के सभी मेंबर्स को खाने पर इनवाइट किया। दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर क्लियर ना होने के कारण आज मुझे एक वेटर का काम करना पड़ रहा है। अगर इन सब ने मुझे यह काम करते हुए देखा तो सब बहुत मजाक उड़ाएंगे। ये लीजिए आपका ऑर्डर। लिली ने मुझे देखते ही टोक दिया। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर वक्त पर थोड़ी पढ़ाई कर ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं बहुत इमोशनल हो गई और वहाँ से चुपचाप चली गई। रात को जब मैं काम से लौट रही थी तो मैंने यश को लिली के साथ बात करते हुए देखा। मुझे लगा शायद यश भी लिली को पसंद करता है। मैं उदास होकर वहाँ से भी निकल गई। कॉलेज टाइम में मैंने बहुत दिल लगाकर पढ़ाई की थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्री भी क्लियर कर लिया था, लेकिन मेंस में आकर मैं अटक गई और वहीं मैंने अपनी पढ़ाई ड्रॉप आउट कर दी। रात को घर जाते वक्त अचानक कुछ लड़कों ने मुझे घेर लिया और छेड़ने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी फरिश्ता बनकर यश वहां आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उन लड़कों से बचाकर अपने साथ ले आया। यश ने प्यार से डांटा, रात को जल्दी काम से लौट आया करो, चलो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। यश ने मुझे सही सलामत घर पहुँचाया। अगले दिन मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, तभी यश आकर मेरे पास बैठ गया। जब मैं बैडमिंटन खेल रही थी तब भी यश आ गया और बोला, चलो साथ खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। उस दिन मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे और मुझे वह पसंद आने लगा था। लेकिन हमारे बीच लिली खड़ी थी। जब यश मेरे लिए पानी लेने गया तो लिली ने आकर जर उगलना शुरू किया। उसने कहा, ऐसा सोचना भी मत अंजलि, यश सिर्फ मुझसे प्यार करता है, वह तो बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। जैसे ही उसका एग्जाम क्लियर होगा वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, उसे भूल जाओ, तुम उसके लायक नहीं हो। ये सुनकर मैं बुरी तरह टूट गई। मैं वहाँ से जाने लगी, तभी यश पानी लेकर आ गया। अंजलि कहाँ जा रही हो? मैंने रोते हुए कहा, तुम बस मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो और एक दिन मुझे छोड़कर चले जाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले भी अकेली खुश थी और बाद में भी रहूंगी। मेरा पीछा मत करना, ये लो अपना पानी, मुझे नहीं पीना। मैं रोते हुए भागने लगी, तभी यश ने मुझे रोक लिया। पता चला कि उसने सिर्फ मेरे लिए अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी थी। उसने पास आकर कहा, ऐसे रूठ कर कहाँ जा रही हो? मैंने सिसकते हुए कहा, नहीं मैं बस जा रही थी। यश ने मुझे कसकर पकड़ा और कहा, आज से तुम कहीं नहीं जाओगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैं और प्रिया बाहर घूमने आए थे, तभी एक आदमी अचानक आया और जबरदस्ती मेरे सैंडल्स पर स्प्रे डालने लगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? उसने बताया कि वह स्प्रे बेच रहा है। मैंने साफ मना कर दिया, भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा स्प्रे। प्रिया चल घर चलते हैं। लेकिन प्रिया बोली कि उसे अपने सैंडल्स साफ करवाने हैं। मुझे तभी से थोड़ा डाउट हो रहा था। जैसे ही हम वहाँ से जाने लगे उस आदमी ने प्रिया का पैर पकड़ लिया और पैसे मांगने लगा। मैंने कहा, किस बात के पैसे? तुमने खुद स्प्रे किया और अब पैसे मांग रहे हो? मुझे पहले से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इतने में वह आदमी बदतमीजी करने लगा तो प्रिया ने उसे ऐसी लात मारी कि वह फुटबॉल की तरह उड़कर दूर जा गिरा। वह आदमी गुस्से में उठा और प्रिया से बदतमीजी करते हुए अपना स्प्रे वापस मांगने लगा। प्रिया ने स्प्रे देने से साफ इनकार कर दिया। मामला बिगड़ता देख मैंने स्प्रे उठाया और कहा, ये लीजिए सर अपना स्प्रे, प्लीज बात यहीं खत्म कीजिए। उसने अकड़कर कहा, इस लड़की से बोलो मुझसे माफी मांगे। मैंने प्रिया को समझाया, प्रिया जाने दे यार, सॉरी बोलकर बात खत्म कर। लेकिन प्रिया मुझ पर ही भड़क गई और मुझे चुप रहने को बोलकर उस आदमी से बहस करने लगी। एंड मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की, भैया इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज इसे जाने दीजिए। फिर मैंने उसे स्प्रे के पैसे दिए और जैसे ही तैसे मामला रफा दफा किया। उस आदमी के जाते ही प्रिया गुस्से में बोली, तूने गलत किया, उसे पैसे नहीं देने चाहिए थे। मैंने कहा, अरे यार जाने भी दे, क्यों फालतू में बहस बढ़ा रही है। इतने में प्रिया ने मुझे धक्का दे दिया और मेरा फोन नीचे गिर गया। मैंने कहा, प्रिया इतना भी गुस्सा ठीक नहीं है, देख मेरा फोन गिर गया ना, चल अब घर चलते हैं। लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, तुझे जाना है तो जा, मैं तेरे साथ नहीं आने वाली, मैं उस आदमी को सबक सिखा कर ही रहूंगी। मैंने भी गुस्से में कह दिया, ठीक है तुझे जो करना है कर, वैसे भी तू मेरी बात कहाँ मानेगी।
बनने वाली है। अगले दिन ऑफिस में प्रिया दौड़ते हुए आई और बोली, चल जल्दी मेरे साथ। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने बताया, कल जिस लड़के से लड़ाई हुई थी उससे फिर पंगा हो गया है। उसने धमकी दी है कि अगर मैंने माफी नहीं मांगी तो वह कुछ बड़ा कर देगा। मैंने कहा, प्रिया मुझे अभी काम है, तू चल, मैं 10 मिनट में आती हूँ। इतने में उसने मेरा हाथ मरोड़ कर पकड़ा और बोली, अभी के अभी चल। मैंने कहा, यार 2 मिनट रुक, मैं ये फाइल सर को सबमिट करके आती हूँ। मेरा हाथ छोड़। लेकिन उसने गुस्से में मुझे धमकी दी, अगर तू मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुझे इस लफड़े में फंसा दूंगी और पुलिस में शिकायत कर दूंगी कि उस आदमी से लड़ाई तूने की थी। वह मुझे फंसाने की धमकी देकर चली गई। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं नहीं गई तो ये अपनी ही सहेली को झूठे केस में फंसा देगी और अगर मैं चली गई तो ऑफिस की ये इम्पोर्टेंट फाइल सबमिट नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अगर आप मेरे साथ हो तो कमेंट करके बताओ मुझे क्या करना चाहिए। 7 मार्च 2020 वह मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन था क्योंकि मेरी और यश की शादी होने वाली थी। यश का मेरे साथ होना ही मेरे लिए सबसे खास एहसास है। देखो तो ना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले की बात है। यश, बहुत जल्द हमारी शादी का दिन नजदीक आ गया है। पता ही नहीं चला ना हम उसी तारीख को शादी करने वाले हैं ना। अंजलि, मुझे माफ करना, लेकिन उस दिन मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। क्या हम वेडिंग को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा उदास हो गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। अच्छा कोई बात नहीं यश, तुम जैसा कहो। हम शादी कुछ हफ्तों के लिए आगे बढ़ा देंगे क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। फिर 2 हफ्तों बाद तभी यश कमरे में आया। यश देखो ना, ये कार्ड हमारी शादी के लिए कैसा लग रहा है। अच्छा ये सब छोड़ो, खाना खाया तुमने? रुको मैं खाना लगाती हूँ। अंजलि, इस हफ्ते भी हम शादी नहीं कर सकते। यह सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैंने दौड़कर यश को गले लगा लिया। प्लीज ऐसा मत कहो यश, मैं तुम्हारे बिना और इंतजार नहीं कर सकती। यश ने मुझे हिम्मत देते हुए कहा, बस कुछ ही दिनों की बात है, एक अर्जेंट काम की वजह से मुझे बाहर जाना होगा। उसने वादा किया, वहाँ से आते ही सबसे पहले मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ ठीक है। फिर कुछ महीनों बाद मैं खुद यश के पास पहुँच गयी क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। मुझे देखते ही यश भागा आया। मैंने आवाज दी, यश बेबी यहाँ हूँ मैं। यश ने हैरान होकर कहा, तुम यहाँ कैसे? मैंने झोले से सामान निकालते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा, कुछ बिस्कुट और अचार लेकर आई थी। तुम पता नहीं अपना ख्याल भी अच्छे से रखते हो कि नहीं। यश ने मुस्कुराकर कहा, सुबह से पेट भरकर खाना खाया था, चिंता मत करो। अरे हाँ, ये देना तो मैं भूल ही गई। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये सब बहुत प्यार से बनाकर लाई हूँ। अच्छे से खाना और हाँ, कुछ भी फेंकना मत। मैंने अपने हाथों से बनाया है, तुम सुन रहे हो ना? और सुनो, काम खत्म करके फौरन घर लौट आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, समझे? तभी यश के पास एक इमरजेंसी कॉल आया और उसे अर्जेंट जाना पड़ा। मैंने कहा, यश तुम ये टिफिन पकड़ो और जल्दी जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं चली जाऊंगी, तुम बस अपना ख्याल रखना, यही मैं चाहती हूँ, समझे? यश चला गया और मैं उसे जाते हुए देखती रही। दोस्तों, क्या आपको लगता है यश और मेरी शादी हो पाएगी? अगर आप चाहते हैं कि यश और मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। आज मैं स्कूल से भाग रही थी, तभी उस मोटे हाथी यानी पीटी सर ने मुझे देख लिया। इसकी भैंस की, ये मोटला कहाँ से आ गया? मैं जल्दी से छुपने की कोशिश कर रही थी कि तभी धड़ाम से यश से टकरा गई। पीटी सर ने यश से पूछा, यश क्या तुमने किसी लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा? मैंने धीरे से यश को चुप कराते हुए कहा, प्लीज मत बताना, 5 रुपए वाली लॉलीपॉप खिलाऊंगी पक्का। लेकिन ये बंदर, इसने मुझे पकड़कर सीधे उस मोटले के सामने कर दिया। इसकी भैंस की। मैंने दांत पीसते हुए कहा, हेलो सर, कैसे हैं आप? तेरी तो साले यश, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी हूँ। सर ने मुझे पनिशमेंट दिया, पूरे स्कूल के शीशे अच्छे से चमकाने की। मैं पसीने में तरफ शीशे साफ कर रही हूँ और ये बंदर वहाँ आराम से पढ़ाई कर रहा है। तेरी तो, तेरे पिछवाड़े से जलेबियां नहीं निकलवा दी तो मेरा भी नाम अंजलि नहीं। फिर मैंने यश से बदला लेने का प्लान बनाया। मैं उसे धोखे से वॉशरूम तक लेकर गई ताकि उसे धक्का देकर उस पर पानी फेंकवा दूं। लेकिन मेरा प्लान ए बुरी तरह फेल हो गया। फिर मैंने प्लान बी बनाया। जब यश गार्डन में अकेला पढ़ाई कर रहा था, मैंने सोचा आज तेरा काम तमाम, गाइस लेट्स गो। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे वह गायब था। इसकी भैंस की, ये बंदर का बच्चा कहाँ चला गया? मैंने कहा, गाइस इसे चारों तरफ अच्छे से खोजो, कहीं तो मिलेगा। आखिर वह गया कहाँ? लगता है डरपोक मुझसे डरकर भाग गया। कहीं उसकी पैंट तो गीली नहीं हो गई? तभी अचानक पीछे से उसने आकर मुझे इतना जोर से डराया कि मेरी चीख निकल गई। दोस्तों, अब आप ही बताओ, क्या मैं इस बंदर की चटनी बना दूं? 2 महीने हो गए, अभी तक कोई रिश्ता भी नहीं आया। लगता है अब तो कुंवारा ही रहना होगा। बोलो जय भैंस की, ये दिवाली भी निकल गई और अभी तक दिवाली का गिफ्ट नहीं मिला। लगता है इस बार भी दिवाली कंगाली में ही मनानी पड़ेगी। क्या जमाना आ गया है, आजकल की लड़कियां तो बस फोन ही चलाती रहती हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम सब डिग्रियां लेकर बैठे रह जाएंगे। 2 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं कर पा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम सब डिग्रियां लेकर बैठे रह जाएंगे और नौकरी कहीं नजर ही नहीं आएगी। अगर समझ आया हो तो एक बार और वीडियो देखो।